बेटा आप अकेले हो? हाँ अंकल। बेटा ये चॉकलेट लो, चलो हम एक गेम खेलेंगे। नहीं अंकल, मम्मी ने मना करा है, किसी अजनबी से कुछ नहीं लेना। नहीं बेटा ले लो, नहीं चलें अंकल। गेम खेलेंगे। नहीं अंकल छोड़ो, मुझे नहीं जाना। कहाँ ले? क्या कर रहा था तू? वो नहीं सब- तुझे शर्म नहीं आई? बच्ची है वो, नहीं कुछ नहीं सर। बच्ची है वो। हैं? तेरा कुछ नहीं तो मैं बताता हूँ, तेरे को तो मैं बताता हूँ, ठीक है? बच्ची का हाथ पकड़ रहा था ये, उसको लेकर कहाँ लेकर जा रहा था बे? हैं? कहाँ? वो कुछ नहीं सर। वो ऐसे कैसे कर रहा है ये इसको पकड़ो। ऐसे क्या कर रहा है? तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ। कुछ मत बोलना बेटा किसी को। आओ चलो चलते हैं। अरे इस बच्चे को खींच के कहाँ ले जा रहा है? ये हमारी कॉलोनी को जा रहा है, वहीं जा रहा होगा। चलो इनका पीछा करते हैं। चलो एक बार देखते हैं क्या। चलो पुलिस को बुलाते हैं, चलो। एक कोई बंदा आया है यहाँ पर एक बच्ची को लेके। कहाँ पर है वो? अरे यहीं तो लेके आया, हमने देखा अपनी आंखों से। हाँ देखा है हमने। हाँ अंदर ही है। अंदर ही है? अच्छा ये बताओ कंप्लेंट किसने की थी? हमने करी थी सर, हमने करी थी। इन्होंने की थी। ठीक है आप लोग जाइए, हम देख लेते हैं। कौन हो तुम और इस बच्ची को यहाँ पर कैसे लाए हो? सर मेरा नाम रघु है और इस बच्ची को मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ। तुम लोग कैसे पड़ोसी हो? मगर सर आज से पहले हमने तो कभी देखा नहीं इसे। हाँ सर, यहाँ तो सीमा रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं। इस आदमी को तो हमने कभी यहाँ देखा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको तो बाद में देखता हूँ, पहले इस बच्ची से बात करता हूँ। कुछ हुआ तो नहीं है इसके साथ? बेटा डरो नहीं, ये बताओ आपके साथ इस बंदे ने कोई गलत हरकत तो नहीं की? घबराओ नहीं बेटा, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। सर देखना बच्ची कितनी डरी हुई है, जरूर इस आदमी ने कुछ गलत किया होगा इसके साथ। रघु, बच्ची कुछ बोल नहीं रही है और हमें तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा शक है। शराफत से बता दो। शक करिए सर, मगर सच्चाई भी जान लीजिए। ये बच्ची सिर्फ चुप है, लेकिन इसकी आंखों में बहुत कुछ कहने की हिम्मत है। मैं बात करता हूँ सर। बेटा अविका, मैं हूँ ना बेटा? बोलो ना बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था अंकल को सब कुछ बता दो, सच सच, डरो मत। अंकल पापा ने मुझे बचाया है, वो अंकल मुझे खींच के लेके जा रहे थे, इसलिए मैं डर गई थी। रघु, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मम्मा पापा ने मेरी जान बचाई है, अगर वो नहीं आते तो वो एक अंकल मुझे ले जाते। ये मेरे पति और अविका के पिता हैं। कुछ गलतफहमी की वजह से हमारा डाइवोर्स हो गया था। हम दोनों से ही कुछ गलतियां हुई थी जिसकी वजह से हम अलग हो गए, लेकिन इन्होंने अविका की जान बचा के
मेरी जान बचाई है, क्योंकि मेरी जान अविका में बसती है। रघु, मुझे माफ़ कर दो। अब हम अलग नहीं रहेंगे। अलग रहने के बाद मैंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, पर अब नहीं। नहीं सीमा, गलती मेरी भी थी और तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमें अलग नहीं होना चाहिए था। हम अपनी ईगो में फंसे रह गए और ये तलाक हो गया। लेकिन तुमसे अलग रहने के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी अहमियत क्या है। और अविका सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। इसकी रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए मुझे भी क्षमा कर दो। मुझसे जो भी गलतियां हुई मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो अब हम साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा और ये बच्चों के हित में भी होगा। माफ़ कीजिए रघु जी, हमने बिना सच्चाई जाने आपके ऊपर शक किया। आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। माफ़ कीजिएगा सर, एक्चुअली हमने आपको कभी देखा नहीं यहाँ पे। हम तो बस सीमा को जानते थे, उसके बच्चों को जानते थे। और देखो ना भगवान का खेल भी कैसा है, आपको इतना अजनबी समझा। हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, ये लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो, और आप तो अपने घर के निकले। आप लोगों को देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। पापा, खुशियों की सरगम लिखेंगे। पापा अब आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अब मैं आपको छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब हम सब मिलके साथ में रहेंगे। बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। दोस्तों, बच्चों की चुप्पी को हम अक्सर जुर्म मान बैठते हैं और रक्षकों को गुनाहगार। पर सच्चाई अक्सर सबसे शांत होती है। वो चिल्लाती नहीं, महसूस कराई जाती है। इसलिए हमें सजग रहना होगा अपने बच्चों के प्रति, और ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।